मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी चीज़ से हुई है। एडी जो कल से बहुत हंगामा मचाई हुई है, अमृत मौज ले रहे हैं, अभी सुबह सो के उठे हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम है कि एडी पलट गई हैं। हालांकि इनका एक हैंड अभी दबा हुआ है, पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है कि निकाल ले किसी तरह अपने हैंड की। और अब मैं थोड़ा सा सपोर्ट दूंगी जो कि हर मम्मा अपने बच्चे को देती है। और ये सपोर्ट और ये अपना हैंड निकाल लिया बच्चे ने। वेरी गुड एडी, आप पलट गए। आज तुम्हारी 4 मंथ्स की हो चुकी है और ये फर्स्ट टाइम है जब ये पलटी है और पलटने के बाद अपना कारनामा कर रही है। बेडशीट को जीभ से टेस्ट कर रही है, कैसी है ये बेडशीट का टेस्ट कैसा है। और अमृत अमृत के कपड़े ठीक नहीं है, अमृत का टमी दिख रहा है, एक्सपोज कर रहा है ये लड़का। ये इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़का एक्सपोज करना सीख गया है। छी, वेरी बैड अमृत। और देखिए कैमरा फ्रेंडली इस लड़के को, देखिए जरा, आंखें घुमा घुमा के और ये हैप्पी है। तो ये फर्स्ट टाइम है जब अदिति टर्न कर गई है, पलट गई है, पलटा मार लिया इन्होंने। वेरी गुड। कल औरिमा बारिश में पूरी तरह भीग गई थी और शाम होते होते एज यूजुअल जो मुझे डर था, इन्हें कोल्ड हो ही गया। रनिंग नोज है। आइज़ दिखाई और कैसी हो रखी हैं आइज़। तो मैंने रात में अच्छे से इनकी ऑयलिंग की थी सुबह, लेकिन स्कूल नहीं भेजा क्यों जाके और बीमार हो जाती। लेकिन शी इज़ अ गुड गर्ल, घर पे अभी ये पढ़ाई कर रही हैं, है ना औरी। तो ये हो रहा है अमृत का हेड मसाज। ये अमृत के हैं 4 बाल राइट के और 4 बाल लेफ्ट के। तो ये देखिए, इसीलिए औरिमा इन्हें बेबी योडा बोलती है। 2 ही तरफ इनके बाल हैं। बेबी योडा के ये वैसे कान थे, अमृत के बाल हैं। और देखिए मसाज में इनको कितना मजा आता है। और कैमरा फ्रेंडली ये लड़का फिर से कैमरे को ही निहार रहा है। कितनी भी कोशिश कर ले तो कैमरे से नजर नहीं हटती है इनकी, है ना वो। और मुंह के फेस पर जब मसाज होता है तो क्या एक्सप्रेशन होता है इसके, क्या एक्सप्रेशन होते हैं। और ये अम्मू के बताइए क्या एक्सप्रेशन है आपके मिस्टर अम्मू अमृत। और उससे भी इंटरेस्टिंग एक एक्सप्रेशन ये देता है, देखिए। ये जब कानों की मसाज होती है तो अम्मू को आती है नींद। अमृत की मालिश हुई थी और बिना दूध पिए सो गए हैं क्योंकि अभी आए हुए थे आरओ की सर्विसिंग के लिए भैया। तो अभी आरओ की सर्विसिंग हुई और अंदर से तो इन्होंने सर्विस किया और बाहर से थोड़ा गंदा हो गया है ये फिल्टर। यहाँ नोएडा में 3 मंथ्स में ये इतना ज़्यादा काला हो जाता है। एवरी 3 मंथ्स में ये चेंज करते हैं एमसी के अंदर में, लेकिन बहुत हालत बुरी है। हालांकि अभी बता रहे थे कि TDS 53 है, तो 50 to 100 के बीच में ड्रिंकेबल वाटर होता है, तो फिर भी ठीक है। और जब एडी की होती है कानों की मालिश तो ये हैप्पी एडी, देखिए एडी का एक्सप्रेशन देखिए और इसके चोच। तो अभी सबसे पहले मैं बताने बैठी हूँ अपनी एक समस्या जो कि बहुत ही कॉमन है और सिर्फ मेरे साथ नहीं, क्योंकि अभी मेरे बेबीज़ 4 मंथ के हुए हैं। जिनके भी बेबीज़ अभी छोटे हैं उनके साथ ये समस्या होगी। समस्या है हेयर फॉल की। देखिए आमतौर पर हम सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को ये समस्या होती है, पुरुषों को भी होती है, किन्हीं को कम किन्हीं को ज़्यादा। लेकिन अभी जो मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं ना, यकीन मानिए मेरी अब तक की लाइफ में कभी मुझे ऐसा हेयर फॉल नहीं देखा है मैंने। मतलब ऐसे जैसे नहीं होता कि आपको कहीं पे भी दिख जाए आपके घर में। मतलब मेरे हेयर को मैं कोम तक नहीं करती थी और मेरे हेयर, अगर मेरे दूसरे चैनल को आप फॉलो करते हैं, अगर वहाँ के कुछ लोग हैं तो वो देख चुके हैं कि मेरे बहुत इतने लंबे हेयर थे, जो कि मैंने अभी देखिए सिर्फ इसी वजह से इतने छोटे करवाए हैं पहली बार।
इतने छोटे इसलिए करवा लिए मैंने कि छोटे हेयर रहेंगे तो कम उलझेंगे तो कम गिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने गिर रहे हैं कि पिलोज पे अब मुझे मिल रहे हैं हेयर। और ये जो रबर लगाया ना मैंने, अब मैं अभी शर्म आएगी मुझे, मैं इससे उतारूंगी, इसमें कम से कम 10-20 हेयर। वॉशरूम में जाती हूँ, हेड वॉश लेती हूँ, इतने हेयर, मतलब कहीं पे भी। कोम मैं डर से नहीं कर रही हूँ, और पहले मैं कोम शौक से नहीं करती थी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे हेयर एकदम फ्रिजी नहीं थे, बाल मैं ऐसे करके अपने उंगलियों से ही मैं कोम कर लेती थी, इतने अच्छे हेयर थे। तो पति देव को ये सारी परेशानी मैं बता रही थी, वो सुन रहे थे। आज उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो आया है, तो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये है बी बॉडी वाइज का हेयर हेल्थ गमीज। तो इसका उन्होंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, और यहाँ पर देखिए मैं रिव्यू देने बैठी नहीं हुई, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने ये अपने लिए मंगाया है और मैं इसे अब यूज़ करूँगी। हालांकि 6000 से ज़्यादा लोगों ने बड़ी तारीफ़ की हुई है इसकी, और यहाँ पर जो चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, हेयर हेल्थ गमीज़ है ये, और इसमें 27 mg मल्टीविटामिन, 30 mg बायोटीन है, 2.4 mg जिंक है, और इसका काम है टू स्ट्रेंथन हेयर, कंट्रोल हेयर फॉल, जो कि अभी सबसे ज़रूरत है। देखिए पता है क्या, आफ्टर प्रेगनेंसी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेरी पहली प्रॉब्लम मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, और इस पर मैं आपके साथ एक फुल इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो भी आगे मैं लेकर आऊंगी। देखिए आपको इस ब्लॉगिंग के चैनल पे ब्लॉग्स मिलेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, पेरेंटिंग इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं, साथ ही वुमेन रिलेटेड इश्यूज से, क्योंकि अभी जो कुछ भी मैं खुद महसूस कर रही हूँ, खुद झेल रही हूँ, या फिर मैंने अपने आसपास में बहुत सुना है, उसके बारे में मैं आपको कह सकते हैं आप डॉक्टर के परामर्श के साथ दूंगी, क्योंकि हस्बैंड जो हैं, मुकेश जो हैं, वो हेल्थ केयर सेक्टर में हैं और बहुत सारे डॉक्टर से उनकी बातचीत होती है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर उनकी जो व्यू होगी टॉपिक पर, उसके साथ मैं आपको वीडियोस शेयर करूंगी। तो वो सारे वीडियोस तो आपको मिलेंगे। जो पहला ये टॉपिक मैंने अपने हेयर फॉल से रिलेट करके, और आपकी भी, मेरे जैसे बहुत सारी जो आफ्टर डिलीवरी पोस्ट प्रेगनेंसीज जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हेयर फॉल एक होता है। देखिए स्किन मेरी कितनी पैची होगी, मुझे शर्म आती है बहुत पास कैमरे के जाने से, तो मैं दूर से ही रहती हूँ कि भाई मुझे मत दिखाओ, ऐसी फीलिंग आ गई है, कह सकते हैं इंफीरियोरिटी आ गई है, इतनी ज्यादा पिगमेंटेशन आ गया मेरी स्किन पर, पैची हो गई है पूरी स्किन। तो ये अब देखती हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर बता रहे हैं, नो ग्लूटेन, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स, 100% वेगन। तो अब ये खा के, ये जो गमीज है, ये है इसमें 60 गमीज। मुकेश ने कहा 30 डेज खा लो, फिर अगर रिजल्ट आता है तो फिर आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो मैं खा के आपको बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अंगूर अग्गू, क्या कर रहे थे बेटा? अग्गू गुगू गुगू गुगू। अब इसने कैमरा देख लिया। हेलो, क्या खाना है बताओ? अंगूर, अंगूर के लिए कुछ नहीं खाना है। हाँ बेटू, बोलो नहीं, आई लव अंगूर। क्या? तो आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मंगाई है, जो हम जैसे मोटे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है घर में रहना। मतलब मैं अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, मुकेश के लिए बात कर रही हूँ, दिनों दिन मोटा होता जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, ये है वेइंग मशीन। मेरे पास पहले भी वेइंग मशीन थी, और वेइंग मशीन की ना एक बहुत लंबी कहानी है। जब भी वेइंग मशीन में लाती हूँ, कोई ना कोई ले जाता है। पहली बार मैं वेइंग मशीन लेकर आई थी बहुत पहले, 8-10 साल पहले, तो मेरे एक मामा जी आए, ग्लास वाली वेइंग मशीन थी, यूकिनॉक्स की, बड़ी अच्छी थी। तो वो बोले अरे बहुत प्यारी है, तो मैंने कहा ले जाइए मामा जी, वो उनको मैंने दिया। दूसरी बारी आई तो दीदी आई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी है, मुझे भी चाहिए, तो वो ले गई। तीसरी बार मैं ये वेइंग मशीन लेकर आई थी, इसकी प्रीवियस मैं ये यूज़ करी, और इसमें जो आवाज़ आ रही है ना, ये इसका बैटरी कहीं अंदर में गिरा हुआ है। तो ये यूकिनॉक्स की है, जो शॉपकीपर से हम लेते आए थे उसी से लिए, और उसने कहा कि बड़ी अच्छी है, ले जाइए। ये प्लास्टिक इसकी बॉडी थी, ये ग्लास नहीं थी। इस बार ये जो हम लेकर आए ये बिल्कुल ठीक नहीं थी, शुरू में ही मुझे अच्छा नहीं लगा था। इस पे एक बार प्रेस कीजिए तो ये प्रॉपर जो होता है ना, वेट तो आता था प्रॉपर, लेकिन स्टार्ट होने में जो ऑटो स्टार्ट वाली बात है, थोड़ी सी इसमें हमेशा से दिक्कत थी। अब पिछले साल जो इस वेइंग मशीन की कहानी है, बहुत दयनीय स्थिति इसकी हुई थी। इसके
पीछे की कहानी जो है वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ज़रूर आपसे भी शेयर करूंगी। और मेरी दीदी भी देखती है, उनको भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगी। मेरी दीदी आई थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो टेक केयर के लिए बहुत दिनों तक रही दीदी, और दीदी का बहुत बहुत थैंक यू इस बारे में। तो लेकिन इस वेइंग मशीन को उन्होंने दुखी किया, बहुत दुखी किया। क्या होता था, वो सुबह उठती थी, सबसे पहले उस वक्त डाइट फॉलो कर रही थी, वॉक पे जा रही थी, तो सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होने के पहले एक बार वेइंग मशीन पे जाती थी, देख लेती थी हाँ क्या वेट है। फ्रेश होने के बाद तुरंत बाद फिर से आई, वेइंग मशीन पे चढ़ी, फिर वेट देखा, अच्छा उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट चलिए छोड़ देती थी, उसके बाद इस पे थोड़ी रहम करके, दया करके लंच करने के पहले, लंच करने के बाद तो ज़रूर देखती थी। फिर शाम में जाती थी दीदी वॉक पे, तो वॉक के आने के बाद में वो देख लेती थी कि फाइनली आज का वेट उनका कितना रिड्यूस हुआ है, कहीं बढ़ तो नहीं गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया उनके वेट के साथ, तो देख के ही वो सोती थी। तो ये जो वेइंग मशीन था बहुत बेचारा दयनीय हालत में था, और धीरे धीरे करके इसकी जो शरीर थी उसकी हालत बुरी हुई, और इसकी आत्मा भी छोड़ दिया इसका साथ, वो भी निकल गई। इतनी लंबी कहानी मैंने इसकी इसलिए बताई कि हमें ये वेइंग मशीन लाना पड़ा है, और बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग भी तहाशा मोटे होते जाते, खाते ही मोटे होते, खाते मोटे होते। तो अब थोड़ा सा इससे ना चेक रहता है, आप एक बारी इस पे सुबह उठ के अगर आप चले जाते, देख लेते कि आज का वेट क्या है, तो आपके मन में ये डर रहता है कि शाम होते होते आपका वेट ना बढ़ जाए, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। अब मुकेश ने इसमें इस बारी यूकिनॉक्स की नहीं है जो कि हम लेते आए थे, बहुत रिलायबल मुझे लगा था, ये हेल्थ जेनी की है। इसमें BMI वगैरह भी बताता है, ब्लूटूथ से आप इसे अटैच करते हैं, ऑटो चीज़ें तो रहती ही हैं, ऑटो जो स्विच ऑन ऑफ रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोड कैपेसिटी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 3 to 180 kg, लो बैटरी इंडिकेटर आ जाता है, ओवरलोड इंडिकेटर आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। एंटी स्किड प्लेटफॉर्म है जो कि ज़रूरी है, और ये भी ग्लास की है, तो अब इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी थी ये। और इसके साथ ही कभी मेरा लैपटॉप दिखाऊंगी आपको, उसका जो माउस और ये माउस पैड था, माउस पैड के बदले मैं लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रही थी बुक, और माउस बेचारा वो पुराना वाला वायर वाला एक माउस पड़ा था, उसे अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रही थी। तो ये मुकेश मेरे लिए मंगवाए हैं, तो थैंक यू। वो नैनो सेल नहीं है, नैनो नहीं आया, तो हम रिटर्न करेंगे। अमेज़ॉन की देखिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें तो हम लेते हैं, क्या करें, हमारे जैसे लोग जो बाहर नहीं जा पाते वो मंगवाते हैं ऑनलाइन, लेकिन कई बार क्या होता है ना, खास तौर पे ये मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉप की है अपने YouTube चैनल को लेकर, तो जब भी कोई टेक्निकल आइटम जो भी कुछ अगर आप उस पर मंगाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो पहले से ओपन रहता है, कई दफ़े उसकी कोई चीज़ टूटी रहती है, बहुत माइन्यूट सी चीज़, जब आप अच्छे से समझेंगे तब उसको समझ पाएंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ध्यान से इन चीज़ों को लेने का है अमेज़ॉन से। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी कुछ दिक्कत है, देखते हैं, चेंज कराना पड़ा तो चेंज कराएंगे। तो हम कर रहे हैं अब बैठने की प्रैक्टिस, 1 and 2, जल्दी लेट गए आप, 1 and 2। तो बस आज मेरी मालिश हो गई है और मैं अब सोने की तैयारी में हूँ। बल्ले 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 बल्ले, अब मैं डूडू पीऊँगा और मैं सो जाऊँगा। तो आप सभी को आज के लिए बाय बाय। मामा पीछे से कर रही है बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट।